अन्य प्रदेश का मूर्ति बहुत अब कम कर दिया हूँ। ज़्यादा मतलब 30 मूर्ति बना रहा हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मूर्ति मैं अन्य प्रदेश के लिए दे रहा हूँ। एक मूर्ति देता हूँ एक प्रदेश को। मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है प्रसिद्ध सेक्टर 2 वाली मूर्ति भी यहीं पर है और आपको हम सेक्टर 2 वाली मूर्तियाँ दिखाएंगे। और एक और मैं ट्विस्ट देना चाहता हूँ कि सेक्टर 2 से भी बड़ी मूर्ति यहाँ पर है। जो पहचाने आप मुझे? वाह, किसी नहीं कहा। मूर्तिकार और सांप की आंखें बड़ा तेज रित है। हाँ। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग आ चुके हैं थनौद आर्ट गैलरी दिखाने आप लोगों को। राधेश्याम भैया की आर्ट गैलरी है, यहाँ हम लोग दिखाने आए। आपको यहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ मिलने वाली हैं, बनती हैं मूर्तियाँ, हम लोग दिखाएंगे। राधेश्याम भैया से बात भी करेंगे और हर साल की तरह हम फिर से आ चुके हैं क्योंकि यार यहाँ की मूर्तियों में कुछ अलग बात होता है। अगर आप थनौद आते हैं तो आप राधेश्याम भैया की आर्ट गैलरी में ज़रूर आइए। चलते हैं अंदर की ओर। पिछले साल जैसे हमने बात किया था भैया से और भैया ने बताया था कि इस साल गणेश मूर्तियों की जो प्रतिमा रहेंगी वो थोड़ी कम रहेंगी, तो इस बार सच में आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर तो आपको सिर्फ दुर्गा जी की ही प्रतिमा देखने के लिए मिलेंगी, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मिलेंगी दुर्गा जी की देखने के लिए। पर अंदर जाएंगे हम, गणेश जी की मूर्तियाँ आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अनेक अनेक प्रकार के आप देखेंगे कि दुर्गा माता जी की मूर्तियाँ बन रही हैं क्योंकि अभी नवरात्रि आया नहीं है, नवरात्रि थोड़े दूर है। और दुर्गा माता जी की भी देखेंगे, आधी आधी मूर्तियाँ बन चुकी हैं। तो अभी हम लोग मेन फोकस रखते हैं गणेश जी की मूर्तियों में, लंबोदर महाराज की मूर्तियों में। बहुत भयंकर भयंकर टाइप की आप लोगों को मूर्तियाँ दिखाएंगे। बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश के सीज़न में हम आ चुके हैं थनौद आए हैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर भयंकर भयंकर टाइप से गणेश मूर्तियाँ। तो चलते हैं फटाक से आपको दिखाते हैं गणेश मूर्तियाँ। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गणेश जी की ऐसी प्रतिमा जो आपने शायद ही देखी होगी। अगर आप देखे भी होंगे तो यहीं की वीडियो देखे होंगे क्योंकि यार थनौद में राधेश्याम भैया से अच्छी मूर्तियाँ और मुझे नहीं लगता कि कोई बनाता है। और अगर कोई बनाता भी होगा तो यार हम है ना, हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। वैसे मूर्तियों की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है प्रसिद्ध सेक्टर 2 वाली मूर्ति भी यहीं पर है और आपको हम सेक्टर 2 वाली मूर्तियाँ दिखाएंगे। और एक और मैं ट्विस्ट देना चाहता हूँ कि सेक्टर 2 से भी बड़ी मूर्ति यहाँ पर है। सोच सकते हो सेक्टर 2 से बड़ी मूर्ति। तो अगर मैं आप लोगों को चलो अंदर और दिखाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर अभी कैसा काम चल रहा है। और देखेंगे अभी यहाँ पर अपना काम होना शुरू हो गया है और सारे भैया लोग अपना काम पे काम किए पड़े और भगवान जी को एकदम बढ़िया टाइट से बांध रहे हैं। और बारिश का भी इसी में समय चल रहा है कि अगर आप देखेंगे बारिश भी भाई भयंकर टाइप से हो रही है। तो यहाँ जो मूर्तिकार हैं उन्हें बनाने मूर्तियाँ थोड़ी सी दुविधा हो रही है और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है क्योंकि बारिश में हर इंसान को हर काम करने में दिक्कत होता है। तो अभी हम रिवील करने जाएंगे सेक्टर 2 वाली मूर्ति। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ और मूर्तियों की वैरायटी क्योंकि सेक्टर 2 वाली मूर्तियाँ सरप्राइज रहेगा, बीच में दिखाएंगे क्योंकि वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो ही आपको पूरी सेक्टर 2 वाली गणेश मूर्ति दिखेंगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये है, ये वाली जो मूर्ति है सेक्टर 2 वाली मूर्ति है। बाकी अभी वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं मूर्तियों की ओर। तो इतनी भयंकर भयंकर मूर्तियाँ आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगी। आप देख सकते हैं इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ। यहाँ की मूर्तियाँ सिर्फ अपने फिनिशिंग के लिए जानी जाती है। अगर आप देखेंगे कि इनके गणेश जी जो लंबोदर महाराज है उनके कान इतने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं कि यार मतलब एकदम कर्व में आप कैसे देख सकते हैं कि एकदम प्यारा लग रहा है। गणेश जी की मूर्ति है और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देखेंगे ये गणेश जी की जो मूर्ति है, यहाँ पर उनका वस्त्र है और वस्त्र ऐसे लिए हैं गणेश जी अपने हाथ में। ये भी पूरा वस्त्र है, ये जो देखेंगे आप यहाँ पे। और जो इनकी सूंड है, सूंड इनकी एकदम राउंड वाली है, तो देख सकते हैं आप राउंड भी एकदम परफेक्ट ऐसे करके बना हुआ है। कितनी प्यारी टाइप से मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। और अगर हम और आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पर देखेंगे कि गणेश जी की मूर्तियों को, और ये सबसे प्यारी मूर्ति है। और भैया ये मूर्ति को बनने में कितना दिन और लगेगा? अभी लगे 4-5 दिन और लगेगा। मेरे को पहचान रहे, मैं आपको पिछले वाली वीडियो बनाया था। यहाँ पे भैया आप पेंट वगैरह काम करते हैं ना? पेंटर हूँ मैं। पेंटर है ना? देखो मेरे को याद हो आप। और कितना दिन लगेगा भैया मूर्ति को? 4-5 दिन अभी फिनिश करने में लग जाएगा। अच्छा, बारिश के वजह से दिक्कत होता है क्या मूर्ति में? हाँ, सुखाते हैं ना लकड़ी से। लकड़ी सुखाते हैं? लकड़ी सुखाते हैं तो भारी भयंकर गर्मी हो जाती होगी यहाँ पर। तो हो जाता है, सुबह से भीड़ जाते हैं सुखाने के लिए। हाँ 2-3 घंटे। हाँ फिर दिन में। हाँ बाप रे। यहाँ पे देखेंगे भैया अपना लगातार काम किए पड़े। ठीक है भैया,
और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी प्रतिमाएं हैं। अगर हम और आगे की ओर चलते हैं आपको दिखाते हैं, क्योंकि यार आज हमारा जो दौर है वो है थनौद का। थनौद के दौर में हम आ चुके हैं और आपको दिखाएंगे प्यारी प्यारी गणेश जी की मूर्तियाँ और दिखाते हैं। यहाँ पर एक स्पेशली एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों की, जैसे कोई भी गणेश मूर्तियाँ हैं तो उसके साथ ये फ़ोटो रहेगा, जैसा ये बनने वाला रहेगा ना वैसे ही सेम आपको दिख जाएगा फ़ोटो में। तो फ़ोटो से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ऐसे टाइप की गणेश मूर्तियाँ बनेगी और इतनी प्यारी हरे कलर की गणेश जी की मूर्ति बनेंगे। जैसा भैया बता रहे हैं कि बरसात के समय पे ना थोड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि सूखती नहीं है मूर्तियाँ, क्योंकि नमी रहती है, सूखती नहीं है। फिर इसको लकड़ी से गर्म कर करके यहाँ पे लकड़ी का बनाते हैं, आग से पूरा ये जगह जो होता है पूरा एकदम एकदम आग निकलता है। अब देखेंगे यहाँ पे सामान और रखे हुए मिट्टी जिनसे गणेश जी की प्रिपरेशन होती है, एकदम मस्त टाइप से बनाया जाता है और कम से कम पीओपी का यूज़ किया जाता है यहाँ पे अगर देखेंगे। और एकदम भयंकर टाइप से भी गणेश जी की सारी मूर्तियाँ बन रही है। और देखेंगे लंबोदर महाराज का ये जो पेट है, पेट, क्योंकि लंबोदर महाराज पेट के लिए ही माने जाते हैं, लड्डू उनकी पेट में रहता है, हाथों में लड्डू रहता है। तो देखेंगे इनका पेट कितना बढ़िया टाइप से बनाया गया। मैं जानता हूँ आप सेक्टर 2 वाली मूर्ति के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पर अगर आपको अभी दिखा दूंगा तो एक्साइटमेंट सारी की सारी ख़त्म हो जाने वाली है। यहाँ की मूर्ति देखेंगे अगर आप, तो ये मूर्ति भी एकदम ज़्यादा प्यारी बनी है और लगभग मुझसे भी ऊंची। भाई यहाँ की सारी मूर्तियाँ मैंने देखी है कि मुझसे भी ऊंची ऊंची मूर्तियाँ हैं। लगभग मेरे को लगता है 9 फीट 10 फीट की ये मूर्तियाँ हैं और भयंकर भयंकर टाइप से बनाया गया है। हम आखिरी में राधेश्याम भैया से बात करने की भी कोशिश करेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिवील करूँ सेक्टर 2 वाली मूर्ति, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सब उसी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। तो जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये विशाल मूर्ति, ये है सेक्टर 2 वाली मूर्ति जो अभी भैया बना रहे हैं। देख सकते हैं उनका कान बना रहे हैं और एकदम प्यारे टाइप से ये मूर्ति है। अगर मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी गणेश जी की मूर्ति दिखेगी, आपको प्रतिमा मिलेगी। और पूरी ये जो देखेंगे, मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ कि ये पूरी कैसे बन के दिखेगी। ये जो है फ़ोटो, ये पूरी बन के ऐसी दिखेगी गणेश जी की मूर्ति। और इतनी भयंकर टाइप से आप देख रहे हैं कि ये है गणेश जी की सेक्टर 2 की मूर्ति। और हमने रिवील किया यहाँ पर आके गणेश जी की मूर्तियों को सारे दिखाया और हम राधेश्याम भैया से और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये थी यहाँ की आर्ट गैलरी। इससे बड़ी भी एक मूर्ति है जो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि भाई कौन सी मूर्ति है जो इससे भी बड़ी मूर्ति है। सोच सकते हो ये मूर्ति लगभग पता नहीं कितने फीट की होगी, भैया से बात करते हैं राधेश्याम भैया से तब पता चलेगा। और इससे भी बड़ी ऊँची मूर्ति है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बताता हूँ आगे। तो अभी हमने सारी गणेश मूर्ति आपको दिखाई और यहाँ पर हमारे साथ राधेश्याम भैया जी भी हैं जिनके साथ हमने पिछले बार भी मुलाकात हुई थी। भैया नमस्कार, जय जोहार। जय राम, राम राम। भैया पहचाने आप मुझे? वाह, किसी नहीं का मूर्तिकार और सांप की आंखें बड़ा तेज रित है। हाँ भैया इस बार आप देखा मैं यहाँ पे आके कि गणेश जी की प्रतिमा बहुत कम हो गई है। हाँ, महंगाई बढ़ गई है, लकड़ी वकड़ी के रेट वेट बढ़ गए है। हाँ। तो भाई अब जो मूर्ति बिठाते मंडल वाले मतलब भी मतलब चंदा वंदा नहीं मिले, महंगाई बढ़ गई तो कहाँ चंदा मिली है नहीं। सही बात है। खुद के जीवन यापन के लिए पैसा नहीं है तो हो हुल्लड़ के लिए कहाँ से पैसा दिए। सही बात है। तो भाई ये है मतलब सिर्फ अब इतना ही पैसा देते कि बप्पा जी के पूजा हो जाए, इसे हो उल्लास के लिए जैसे पहली देते रही ना चंदा वंदा, वो नहीं मिल पाते है। एक हर वजह से भी शांत बैठ गए सब पार्टी वाले बन। तो अगले साल और कम मिलेगा क्या प्रतिमा देखने के लिए? अब ये तो कह नहीं जा सकता, महंगाई के ऊपर है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रहा है तुम्हारा मंडल भी शांत होते जा रहा है। सही बात है। हाँ। इधर बाहर से ऑर्डर कैसे आ रहा है अभी, सही है या कम? अब बाहर का ऑर्डर मतलब ऐसा है कि ज़्यादा तो नहीं बना सकते, इसलिए ज़्यादा नहीं बना सकते कि हम अपने छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये तो शुरू से आपका हाँ, इसलिए प्राथमिकता देते हैं कि हम छत्तीसगढ़ी है और छत्तीसगढ़ का मूर्ति न बनाए और अन्य प्रदेश का मूर्ति बनाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं खुद ही मतलब अन्य प्रदेश का मूर्ति बहुत अब कम कर दिया हूँ। ज़्यादा मतलब 30 मूर्ति बना रहा हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मूर्ति मैं अन्य प्रदेश के लिए दे रहा हूँ। एक मूर्ति देता हूँ एक प्रदेश को। 20 यहाँ छत्तीसगढ़ के? हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए। अब ज़्यादा क्वांटिटी है नहीं है, ज़्यादा बनाता नहीं हूँ तो फिर उसमें। सही बात। अच्छा भैया यहाँ मैंने देखा कि ये सेक्टर 2 वाली मूर्ति है, सेक्टर 2 वाली मूर्ति से भी बड़ी एक मूर्ति है, वो कहाँ की मूर्ति है? हाँ, कोरबा एक कटघोरा है ना, कटघोरा का राजा है और उन लोग बहुत अच्छा मतलब वो गणेश जी का पूजा करते हैं, जिसमें उन लोगों को आप लोग के जरिए से यूट्यूब के जरिए से पता चला थनौत का नाम, जी जी। मूर्तिकार का नाम। तो
यहाँ आके एक बार ट्राई किए है। हाँ। और सबसे बड़ी प्रतिमा है अभी छत्तीसगढ़ में, सबसे बड़ी प्रतिमा उन्हीं कटघोरा का है अभी। कितना हाइट है इस ये टोटल जाएंगे 20 फीट। 20 फीट की हाँ, मूर्ति है। 20 फीट की मूर्ति और है। सेक्टर 2 वाली कितने फीट की मूर्ति और है? उन लोग हर बार 14 फीट बिठाते हैं ऐसे। तो इस बार भी 14 फीट ही रहेगा ना? हाँ। अच्छा। इस बार भैया मैं देखा मूर्ति भले ही कम बना रहे हैं, पर जो अपना स्टाइल था, जो राधे श्याम भैया का स्टाइल था, वो हर मूर्ति में वैसा ही है, एकदम परफेक्शन के साथ। हाँ, तो ऐसा रहता है कि इसको मतलब मेजरमेंटिंग बनाने के लिए मूर्ति का क्वांटिटी जो है, आर्डर जो है कम लेना पड़ता है। जो ब्रांड है उसको ब्रांड को बचा के रखना पड़ता ब्रांड है। को बचा के, और ये अपना नाम तो भैया ब्रांड ही है, सही बात है। हाँ, ब्रांड इसलिए है, जब तक हम बप्पा का सेवक रहेंगे तब तक ब्रांड रहेंगे। हम बप्पा का जिस दिन सेवक नहीं बन पाएंगे उस दिन हमारा ब्रांड खत्म हो जाएगा। वो तो सही बात हाँ, है। तो जब तक बप्पा का, गणेश जी का हम सेवक रहेंगे, माता रानी का, तब तक ब्रांड हमारे हाथ से कोई छीन नहीं पाएंगे। ये तो एकदम एकदम बढ़िया बात बोले भैया। और भाई यहाँ की जो सारी मूर्तियाँ वो कब तक बन जाएगी? अब ऐसा है कि जैसे जैसे नज़दीक आता है ना, तो माता रानी और गणेश जी हम लोग को भी एनर्जी देते हैं, हमारे ऊपर मतलब आके समाते हैं, तभी जाके काम होता है। अन्यथा इसको नॉर्मल आदमी काम नहीं कर पाते, नॉर्मल आदमी तो नहीं कर पाएंगे इसको नॉर्मल। और यहाँ पे मेरे को लगता है बारिश के मौसम अभी हो रहा है, इसमें नमी इतनी बनती है, फिर भी एकदम सूखना मुश्किल हो जाता है। मूर्ति सुखाने के लिए बहुत से मतलब तरीका अपनाना पड़ता है, और उस तरीके में थोड़ा रिक्स भी है। अच्छा। आग का आग दिखाना पड़ता है, ब्लू लैम्प दिखाना पड़ता है ना, तो उसमें थोड़ा सा रिक्स रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी ऐसे, मतलब अगर हमारा नज़र हट गया तो उसमें आग भी लग जाता है। और उसको तो घास फूस से बनाते हैं ना, हाँ, वो तो तो अंदर पोला ही रहता है ना, तो वो सब मतलब तकलीफदायक है। मतलब आग से सुखाकर बनाना मतलब ऐसे है। यहाँ पर हम जब भी यार हम यहाँ आते हैं, 2 साल हो गया लगभग आते, और भैया से ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि भैया से बात करके हम लोग के अंदर भी एक एनर्जी आ जाती है भैया, एनर्जी बढ़ जाती है अपनी। तो यहाँ पर हमने पूरा देखा, मिला, भैया से बातचीत की। इसके साथ साथ मैं, अब आप सोच रहे होंगे कि जो यहाँ की सेक्टर 2 वाली मूर्ति है उससे बड़ी मूर्ति कौन सी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाली जो मूर्ति अगर आप देखेंगे, लगभग 20 फीट की ये मूर्ति आपको दिखेगी, इतनी बड़ी मूर्ति। और इस मूर्ति से बड़ी यहाँ पे कोई और मूर्ति नहीं है। लगभग 20 फीट की मूर्ति है, 14 फीट की मूर्ति सेक्टर 2 वाली बनती है, और लगभग ये 20 फीट की मूर्ति है जो आप देखेंगे। इतनी बड़ी मूर्ति, यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति, जैसे भैया ने बताया कि कटघोरा से यहाँ से ऑर्डर आया है, और कटघोरा की ये मूर्ति है। और इतनी बड़ी मूर्ति जो प्रतिमा है बन रही है यहाँ की, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो गणेश जी के आर्च कहते हैं, गणेश जी के पीछे ये लगता है इतना बड़ा, ये देखेंगे गणेश जी से भी बड़ा, 20 फीट से भी बड़ा है। ये लगभग 22 फीट या 24 फीट का है, और इतना बड़ा प्रतिमा आप देखेंगे यहाँ पे 20 फीट का लगभग। और यहाँ पर इससे बड़ी मूर्ति और कोई नहीं है। इसी के साथ थनौद का हमारा दौरा शुरू है। थनौद हम आते हैं, कमेंट कीजिए अपने फेवरेट जगह जहाँ की मूर्तियाँ आप देखना चाहते हैं, और आपके कमेंट से हम जाएंगे वहाँ की मूर्तियाँ दिखाएंगे आपको। और बहुत भयंकर टाइप की यहाँ पे मूर्तियाँ मिलने वाली है। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी कंटेंट हम बनाते रहते हैं। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।